हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है यूपी पुलिस का जो है एग्जाम बहुत जल्द होना है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में आता है हमारा 14 सितंबर 1950 को, बी में है 26 जनवरी 1949, सी में आता है 15 अगस्त 1949 को, डी में आता है 14 अक्टूबर 1949 को। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, 14 सितंबर 1949 को जो है देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में आता बाल गंगाधर तिलक और सी में है एनी बेसेंट और डी में आता महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, बाल गंगाधर खैर बीजी तिलक। इनकी अध्यक्षता में जो है 1955 ईस्वी में जो है राजभाषा का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? ए में आता है 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी में और बी में आता है 10 से 15 जनवरी 1975 ईस्वी में, सी में आता है 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में, डी में आता है 10 से 18 जनवरी 1975 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 10 से 14 जनवरी 1975 को जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। और फ्रेंड्स वर्तमान में आपको पता होगा 12वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ है ये फिजी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फिजी। और फिजी की राजधानी क्या है? सूबा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए में आता 1952 ईस्वी में, बी में आता 1953 ईस्वी में, सी में आता 1954 ईस्वी में, डी में आता 1956 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी 1956 ईस्वी में जो है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी और पहला राज्य इसमें आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। दूसरा राज्य इसके साथ राजस्थान था, राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ए में है झांसी, बी में आता कानपुर, सी में मेरठ और डी में है अलीगढ़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी खड़ी बोली जो है मेरठ में बोली जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। यानी से, पेचरा से और से है, यानी कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए में आता है प्रकंपी, बी में है स्पर्शी और सी में आता है संघर्षी और डी में है स्पर्श संघर्षी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी संघर्षी। से तीनों से और है जो है व्यंजन ये संघर्षी में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, हिंदी में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए में आता है 2, बी में है 3, सी में 1 और डी में है 4। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 2। हिंदी में जो है द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। आपको याद होगा, एक तो ये आता है और एक ये आता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जाति के आधार पर जो है स्वरों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी, यानी 2। एक तो होता है हमारा सहजातीय, सहजातीय और दूसरा होता है हमारा बी जातीय, बी जातीय। यहां से भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, अघोष व्यंजन होते हैं। ए माता वर्ग के प्रथम व द्वितीय, बी माता द्वितीय वर्ग और सी माता वर्ग के तृतीय और डी माता चतुर्वर्ग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ग जो होता है ये अघोष व्यंजन में आते हैं। द्वितीय आप जानते हो, यानी प्रथम कै और द्वितीय में कौन सा आ जाएगा? कै ख। चलिए फ्रेंड्स इसी क्रम से जो है सारे के सारे अघोष में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ए में आता पूजनीय और बी में पूजनीय, यानी इनमें से पूजनीय कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी पूजनीय में बड़ा ऊ बनता है और बड़ा जय बनता है और पूज्य में आधा जय बनता है। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। और पूजनीय में जो है पूरा जय बनता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा,
सही बर्तनी का चयन कीजिए। ए माता यानी कुमुदनी जो है सही बर्तनी बतानी है। कौन सा कुमुदनी सही लिखा हुआ है? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसका सही आंसर होगा सी यानी कुमुदनी। दोनों छोटे ऊ बनते हैं और छोटी की मात्रा लगती है, इसलिए यही सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा निम्नलिखित में से सही शुद्ध रूप है, यानी प्रज्वलित लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सही है? तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर कौन सा होगा इसका? डी यानी प्रज्वलित जो होता है हमारा ये सही होता है, बाकी जो है गलत है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्ग में से किस वर्ग में आता है? यानी परीक्षा शब्द जो है किस वर्ग इन वर्गों में से किस में आता है? ए में है तत्सम, बी में आता तद्भव, सी में है देशज और डी में है विदेशी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी परीक्षा शब्द जो है तत्सम शब्द है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से रो शब्द कौन सा है? ए में है मलयज और बी में आता जलज और सी में है पंकज और डी में है बेभव। फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी बेभव जो है ये रो शब्द है, और पंकज और ये जो शब्द हैं ये जो है योग रोल शब्द हैं। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि पंकज को तोड़ेंगे हम तो पंक माने होता है कीचड़, जय माने जन्मा, अर्थात पंक कीचड़ में जमना, जमना कौन सा हो जाएगा? कमल। कमल यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, जल में जन्मा अर्थात कमल। बेभव नहीं टूट सकता, इसलिए जो है ऋण शब्द जो होता है जो जिसके खंडन नहीं किए जा सकते वही ऋण शब्द होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। योगी शब्द कौन सा है? ए माता पंकज, बी में है पाठशाला, सी में है दिन और डी में है जलद। फ्रेंड्स पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है पंकज, बी माता पाठशाला और सी में है दिन और डी में है जलद। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी पाठशाला। पाठशाला जो है यौगिक शब्द है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस शाला, इन दोनों से मिलकर बना है, और दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा जलज शब्द क्या है? ए में है ऋण, बी में है यौगिक और सी में है योग ऋण और डी में है देशज। तो फ्रेंड्स जलज जो है हमारा टूट जाता है जल प्लस जय, यानी जल जय माने होता है जन्मा, अर्थात जल में जन्मा कौन? कमल। तो इसलिए कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा? योग ऋण, यानी तीसरा शब्द बन जाए वही जिस शब्द का अर्थ निकले वो शब्द कैसे कहलाते हैं? योग ऋण शब्द कहलाते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, यानी जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी इसमें बताना है। ए में है दुख, बी में है सेना, सी में आता है लड़का और डी में है श्याम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है टिकना शब्द का भाववाचक होगा। ए में आता है टिकाऊ, बी में है टिकाब टिकावट और सी में है टिकाब और डी में है टिकनाई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी टिकाब जो है टिकना का भाववाचक संज्ञा बनेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। सोना शब्द का भाववाचक होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सोना शब्द का भाववाचक होगा। ए में आता सोना, बी में है सयान और सी में छोटे से सयान है और डी में है सयान। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी सयान। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है पुस्तक किस संज्ञा का उदाहरण है? ए माता व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में है भाववाचक संज्ञा, सी में है जातिवाचक संज्ञा, डी में है समूहवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट 20 अति प्रश्न आपको बताने हैं, यहाँ से आपके कितने सही किए हैं आपने। तो कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।